हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस खास विषय को लेकर आपके हम बीच आए हैं वो मुद्दा है बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि लगातार इस परीक्षा के होने के बाद ही प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया और जिस प्रकार की बातें हुई, एक परीक्षा की जो परीक्षा थी यानी देश की प्रथम पाली की जो परीक्षा थी उसको रद्द किया गया और लगातार देश की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली यानी 3 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुई थी। लगभग 9 लाख परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। तो आप इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं कि 9 लाख परीक्षार्थियों बहुत बड़ी परीक्षा थी और लगभग 2000 से के आसपास यानी 2200 के आसपास सीटें हैं। इसमें कुछ सीटें और भी बढ़ाई गई है बाद में। तो लगातार इन सब चीज़ों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि परीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्न पत्र आउट हुआ और सरकार और आयोग ये मानने को तैयार नहीं थी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार का आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और लगातार जिस प्रकार की बातें हो रही है या अभी होने वाली है उसके संदर्भ में आपसे हम एक बात प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या किसके लिए इस तरह की चीज़ें जो सामने है इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी नहीं? क्या आयोग दोषी नहीं? क्या प्रशासन दोषी नहीं? छात्रों के बीच में जो प्रश्न पत्र आउट हुए, जो सर्कुलेट हुआ मोबाइल पर तमाम जगहों पर, उसके लिए कौन दोषी है? और अभी जो बातें लगातार मुझे कमेंट या कॉल करके बताया जा रहा है कि किस प्रकार कब तक ये हियरिंग होगी। अभी जो मामला 2-3 मामला है हियरिंग के संदर्भ में आपको हम बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान ही लगभग 4 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर तैयारी हुई। एक कथित छात्र नेता थे जो कहते थे अपने आप को सबसे बड़ा नेता। आंदोलन के बीच से ही जब छात्र आंदोलन के लिए तैयार थे, रेडी थे, उसके बीच से ही वो वापस चले गए और जब 10-15 दिन के बाद जब हम स्वयं आगे आए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तो फिर लोगों को एकजुट करना पड़ा। लगातार आप देख रहे होंगे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को बैठक की। हाँ, ये बात सही है कि संख्या में लोग नहीं आए। जिस प्रकार की बातें प्रशासन और पुलिस द्वारा हो रही थी बिल्कुल नहीं। तो हम लोग लगातार प्रयासरत थे। हम लोग ने आपसे पूछा, हम लोग तमाम जगहों पर, चाहे किसी भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ हमने नहीं सवाल किया कि आखिर इसका कब तक यानी हियरिंग की बात है, कोर्ट में फाइल किया जाए या नहीं किया जाए। आप लोगों से सवाल था, हमने भी सवाल किया। लोगों का कहना था कि हाँ बिल्कुल कोर्ट में जो हियरिंग है, कोर्ट में जो फाइल है केस संबंधित तो उसमें फाइल किया जाए। अब लोगों का सवाल है उसके लिए तो आप एक बात जान लीजिए कि जैसे ही आप कोर्ट में एंट्री करते हैं तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। कोर्ट में कोई 1000-2000 का मामला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने जेब से लगा दे तो कोई बात नहीं। छात्रों से संबंधित बहुत सारी लड़ाइयों को हमने देखा है। पैसे की क्या ज़रूरत है भाई? कहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में केस कोई दायर करते हैं, कोई फाइल करते हैं या वो सिंगल बेंच हो, जब हार जाते हैं तो डबल बेंच। कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे कई साथी, हम भी कई बार फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको अगर कोई बात का शक है, किसी बात की परेशानी है, ये कब तक हियरिंग होगा, तो पूरी जानकारी आपको जल्द 1-2 मिनट के अंदर आपको हम बता रहे हैं कि कब तक इसकी सुनवाई होगी। आपको हम बता दें कि हमने आपको मांगा यानी 19 मार्च को हमने कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट संबंधी चीज़ों को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से आप समझें और कमेंट करने वाले जो लोग हैं ना, याद रखें कमेंट से मैं नहीं डरता हूँ और जिस तरह की बात आप कमेंट के माध्यम से करना चाहते हैं मैं तो आपको कहता हूँ ना कि आपको कोई परेशानी है, आप पटना में हैं, हम आइए, कॉल कर लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम करते हैं। लेकिन इस तरह का कमेंटबाजी करने से कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अरे जिससे आपको लड़ना होता तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं और हम ही से आप लड़ने चले। बताइए हमसे क्या लड़के कीजिएगा भाई? हम तो आप ही के लिए, अपने लिए, सबके लिए हमने लड़ाई किया है। हम तो एक दिन कंटिन्यू आप देखते होंगे कि किस दिन से लगातार आप देखो पूरे मार्च और पूरे अप्रैल हम परेशान रहे। इसीलिए अब जब रही बात, जब कोर्ट में केस फाइल हो गया है तो पैसे की जरूरत, पैसा कौन देगा? जो भी 65,000 अभी तक जो 65,000 की राशि है रितिका रानी जी को दिया गया है वो आप ही का पैसा है ना भाई। एक पैसा जोड़ा गया है, सब पैसा लिखा गया है। किसने 1 रुपये और किसने 1000 है, किसने 500, किसने भी 50 है, किसने 20 है, किसने 4 है, किसने 5 रुपये दिए हैं। एक पैसा लिखा हुआ है। 65,000 रुपया दिया गया। अभी भी 20 से 25,000 रुपये की ज़रूरत है। पिछले 1 महीने से हम कोई अपडेट, किसी से कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 20 से 25,000 रुपये की ज़रूरत है तो उसको भी उपाय करना होगा क्योंकि वो भी फर्स्ट हियरिंग होते होते, और आपको और भी बता दें कि फर्स्ट हियरिंग 1 सप्ताह के अंदर होने जा रहा है। लगभग 3 दिन पहले हम गए थे मिलने,
25,000 रुपये की ज़रूरत, तो 25,000 रुपये और उनको दिए हैं, क्योंकि पैसा और लगातार उनकी तरफ से डिमांड हो रहा है कि पैसा पूरा पेड कीजिए। हम कह रहे हैं कि पहले हियरिंग करा दीजिए, फिर हम लोग करवाएंगे। हम लोग प्रयासरत है कि पहले हियरिंग के आसपास, पहले हियरिंग तक हम लोग ओवरऑल जो पैसा उनको दिया जाना है सब पैसा का जमा व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से कब हियरिंग होगा, तो एक एक चीज़ तो आप बता रहे हैं ना भाई। कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं तो पहले केस एक्सेप्ट होता है, ये केस सुनवाई के लायक है या नहीं है केस। उसके बाद क्या होता है, टोकन नंबर मिलता है। टोकन नंबर मिलने के बाद केस नंबर मिलता है। तो टोकन नंबर मिलने के बाद ही लगातार कमेंट हो रहा था, टोकन नंबर मिल गया, केस नंबर मिल गया, कब तक हियरिंग होगा। अरे आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप लोग सिर्फ कमेंट करते हैं। तो उस कमेंट से हम कुछ नहीं, जो लोगों को सही जानकारी चाहिए, जो लोग हैं, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं और क्या क्या कोर्ट संबंधी जो चीज़ है। अभी जो मामला है 3 दिन पहले, अभी जो बात है, केस आपको हम केस भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। CWJC-5802-2023 और जस्टिस RR प्रसाद के सिंगल बेंच में ये मामला है। 7 दिन के अंदर, जैसा कि हमको लॉयर बता रही हैं कि 7 दिन 8 दिन लगेगा, 1 सप्ताह के अंदर आपका डेट कभी भी आ सकता है। हम नहीं जानते हैं, रात में 8 बजे वो फाइलिंग होता है रात में, और फिर हम लोग को पता चलता है। तो आप एक बात जान लीजिए कि और लगातार छुट्टी का दौर था, तो 19 मार्च को फाइल किए और लगभग 1 महीना बीता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोर्ट में फाइल करने के बाद केस में समय लगता है। और आप लोग जो बता रहे थे ना कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट अभी नहीं आए। 30 अप्रैल का डेट दिया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। मुझे भी बहुत प्रेशर है, आप लोगों का प्रेशर है, पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। कोर्ट अगर हम केस नहीं करते, क्या आप लोग कोई केस करने वाले थे, लड़ने वाले थे? कोई नहीं लड़ता, एक बात जान लीजिए। जो लोग लड़ाई को बीच में छोड़कर चल गया, आप कोई सवाल किए? कौन सा सवाल आपसे कर रहे हैं? हमने आपसे पूछा केस किया जाए, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल केस करना चाहिए, तो हमने केस किया, हमने फाइल किया। तो पैसे की जरूरत होगी तो किससे मांगेंगे? आप ही से ना मांगेंगे। कुछ शिक्षक भी मदद किए हैं, शिक्षकों के पास भी गए हैं हम। तो सब कुछ के लिए, मीडिया में ब्रीफ करने के लिए हम ही, प्रोटेस्ट करने के लिए हम ही बैठक। और आप लोग किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना बैठक में आते हैं, ना प्रोटेस्ट करते हैं, या ना पिटिशनर बनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू मिल जाए। इसी प्रकार से होता है। 9 लाख परीक्षार्थी हैं, अरे 9 लाख परीक्षार्थी में 3 लाख का तो कैंसिल हो गया, 6 लाख है ना जी। आप क्यों 1 लाख रुपए की आवश्यकता अगर हुई केस संबंधी चीज़ों करने में, अगर केस फाइल नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, मामला खत्म हो जाता। केस फाइल से एक उम्मीद है, मुझे भी प्रोटेस्ट से बहुत उम्मीद है। केस फाइल हम इसलिए किए हैं कि अगर 1% भी चांस है, क्योंकि पेपर वायरल हुआ है। आप नहीं जानते हैं कि पेपर वायरल हुआ है? आप बताइए। पेपर वायरल है ना जी, पेपर वायरल है, तमाम लोगों पर, तमाम जगहों पर सर्कुलेट हो रहा है। तो अगर 23 की पहली पाली का अगर परीक्षा रद्द हुई है, उसका आधार यही है कि परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले, तो तमाम जगहों पर देख लीजिए ना, 23 की दूसरी पाली और 24 की भी प्रथम पाली के प्रश्न पत्र हूबहू वायरल है। तो कोर्ट को इस चीज़ को समझने में बिल्कुल आसानी होगा कि प्रश्न पत्र तमाम सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जहाँ से मोबाइल अंदर गया और फोटो खींचकर मोबाइल क्वेश्चन का बाहर आया, फिर आंसर भी अंदर गया। तो आम इन सब चीज़ों को बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं। दानापुर के BS कॉलेज से, बेगूसराय के सेंटर सुप्रिटेंडेंट अरेस्ट हुए हैं। तो तमाम जगहों पर आप इस चीज़ों को, सैकड़ों सेंटर है जहाँ से मोबाइल लेकर प्रश्न पत्र आउट हुए, वायरल किए गए। और दोषी और छात्र जो है, छात्रों से ही लड़ रहे हैं, हम ही से लड़ रहे हैं भाई, कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया केस करवा के। अरे केस इसलिए करवाए ना कि आपको कहीं भी अगर न्याय अगर मिल सके, क्योंकि सरकार और आप तो सुनी नहीं ना, तो कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से, इसलिए जस्टिस RR प्रसाद की सिंगल बेंच में जो मामला है, आप एक एक चीज़ का हियरिंग देखिए। बीच में ये डिफेक्टेड प्रॉब्लम बताने लगा, डिफेक्टेड प्रॉब्लम कुछ लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम जानते हैं ना भाई। आप क्यों उसकी चिंता मत कीजिए, हम जान रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम अस्वस्थ हो गए थे बीच में, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। CWJC-5802 केस नंबर है 2023, RR प्रसाद के सिंगल बेंच में मामला है, जाके चेक करते रहिए। डिफेक्टेड इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ पेपर जो लॉयर थी वो साफ क्लीन नहीं था, और क्लीन करवाने के लिए हम लगातार 5-5 घंटा 3 दिन तक बैठे और टाइप करवाए के क्वेश्चन को। अभी इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको चाहिए कि केस कैसे हियरिंग हो। अरे मैं जज नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉयर को कह सकता हूँ कि आप जल्द से जल्द हियरिंग करवाएं। और जिस प्रकार का भाषण देते हैं ना, जिस प्रकार के करते हैं, आप आइए, एक दिन भी आ रहे मिलिए हमसे, हम तो पटना में हैं, आइए मिलिए, फिर देखिए मेरे साथ चलिए।
कुछ साथी हैं जो जाते हैं, आप आकर मिल के देखिए ना कितना समय लगता है, क्या क्या होता है। सिर्फ कमेंटबाजी करने से होगा? कमेंट कर दिए हो गया। इसलिए आपसे आग्रह है कि आर्थिक रूप से जो भी पैसे की ज़रूरत है अभी आप लॉयर को देने के लिए, और सौरव कुमार को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपना पैसा रखिए ना, आगे से जो भी कुछ होगा ना, प्रोटेस्ट और परीक्षा भी, बहुत सारी परीक्षाओं की बातें हैं ना, आगे से होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर बोलिएगा कि ये कीजिए वो कीजिए। खुद अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़िए, और जहाँ तक मुझे उचित होता है मैं लड़ रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि आप इत्मीनान से रहिए और जल्द से जल्द हियरिंग होगी। अब कोई सवाल है, कोई उचित सवाल है, कोई तार्किक सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अनर्गल सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। आप कुछ बेहुदापनी तरह के मेरे पर पर्सनल कमेंट करेंगे, उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और रही बात, अगर हिम्मत है, दम है, ताकत है तो आके मिल लीजिए, फिर देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन इस तरह का अनर्गल प्रलाप कीजिएगा ना हम ही से, अरे जाइए ना लड़ने भाई। अब जाइए, जो लोग प्रश्न पत्र आउट करवाया है, जो लोग शामिल है उससे लड़िए, लड़के देखिए। सेटर का मेरे पास धमकी आता है, क्या आप लोग कभी कुछ हैं? मेरी तबीयत खराब हो गया, कोई व्यक्ति है कहने वाला कि हाँ तबीयत खराब हुआ है? क्या कोई लोग मिलने आया? किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो मैं जान नहीं दे दूंगा आपके लिए। एक बार जान लीजिए, कोर्ट में मामला है, हियरिंग होगा, हियरिंग का डेट पहले ही अनाउंस होगा, आपको बता देंगे। कोर्ट में मामला है तो लॉयर से ही हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हियरिंग हो, और उम्मीद करते हैं कि 7-8 दिन के अंदर हियरिंग होगा। और जो भी पैसे की बात है उनको अभी देना बाकी है, उस पैसा का इंतजाम आप ही लोग, जो साथी, आप ही लोग तो पैसा दिए ना भाई, तो आप ही लोग से आग्रह है कि थोड़ा बहुत जो पैसे की ज़रूरत है उसको पूरा करके हमको लॉयर को दे देना है। बात ख़त्म। कब हियरिंग होगी आपको हम बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और इंतज़ार करें कि कब हियरिंग होगी, और भगवान से मनाएं कि हम लोगों के जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय मिले। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और चीज़, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो अपडेट है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पहुंचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।